सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। आपको हम बताएंगे आपके डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं उनका एक सब्जेक्ट होता है जनरल इंजीनियरिंग, जिसे आप जीई बोलते हैं। तो जनरल इंजीनियरिंग का जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है किस टाइप का होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें, आप लोग अगर अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो चाहिए एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, जैसे कि जनरल इंजीनियरिंग के नियर अबाउट हम 20+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो इसका पीडीएफ अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो उसका लिंक अपने एप्लीकेशन का हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पहले से ही और सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं मॉडल पेपर, और आज जनरल इंजीनियरिंग का भी हम प्रोवाइड कर देंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपकी बात करें हम फिजिक्स की, मैथ की, तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस सब्जेक्ट में आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आपके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको 2 करना रहता है और आपको टोटल 10 नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किरचॉफ का करंट नियम लिखिए तथा ओम का नियम क्या है। टोटल आपको इसका डिस्क्राइब करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ से आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहीं पे अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थेवेनिन थ्योरम के प्रयोग से इस सर्किट में दिए हुए 10 ओम के रजिस्टर में करंट की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो थेवेनिन थ्योरम है और जो नॉर्टन थ्योरम है, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सो इन दोनों में से हर बार एक न एक जरूर पूछा जाता है। कभी कभी तो वह थ्योरम ही पूछ लिया जाता है, अगर प्रमेय वह नहीं पूछता है तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको बता दें, आपका जो नॉर्टन थ्योरम है, जो आपका एक थेवेनिन थ्योरम है, इन दोनों के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं और ये प्रमेय होती क्या है। सो आप लोग जाइएगा, देख लीजिएगा, और नॉर्टन और थेवेनिन का जितना भी वीडियो होगा उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। 4 या 5 मिनट का या 6 मिनट का वीडियो होगा, देख के आप अगर आसानी से समझ लेते हैं तो कभी ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं। ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो करंट सोर्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, उसको विस्तार से लिखिए। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जिसमें से मान ली 2 ही क्वेश्चन आपको करना रहता है। ओके, तो करंट सोर्स से किस प्रकार हम कन्वर्जन करते हैं, ये भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट सोर्स में हम वोल्ट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो आप पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें केवल 2 ही क्वेश्चन आपको करना रहेगा और 10 नंबर आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम था वो क्या था। इसको पूरा डिस्क्राइब करके आपको लिखना रहेगा। तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से आप लिख सकते हैं। यहीं पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीसा अम्ल संचायक बैटरी होती है, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में जब एग्जाम हुआ था तो आपसे पूछा गया था। इसके बाद अगर बात करें तो जो एसी एंड डीसी होते हैं, इसमें क्या अंतर होती है, इसको आपको डिफाइन करना रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो ये तो मान लीजिए एक ही लाइन का आंसर हो गया, लेकिन इसमें तो आपको डिफरेंस लिखना है, तो कम से कम 2-3 पेज, 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, या एक ही पेज लिखते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन में तो भी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। यहीं पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि जो आपका इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, पावर फैक्टर होता है और इम्पीडेंस होता है, इन सभी पे आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो टिप्पणी लिख देंगे तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 कॉइल्स होती हैं, जिसमें रेजिस्टेंस आपके 3 ओम तथा इंडक्टेंस आपके 4 ओम दिए गए हैं। इन्हें स्टार में डेल्टा से
415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई पर लगाया गया है। प्रत्येक कनेक्शन के लिए ज्ञात कीजिए लाइन फेज और फेज वोल्टेज ज्ञात करना है, फेज और लाइन करंट की क्या क्या मात्राएं हैं इन सबको ज्ञात करना है। तो ये आपके गोल्ड जो आपकी सीरीज होती है गोल्ड उसमें देखने को मिलेगा, आपके बुक में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हालांकि न्यूमेरिकल है तो अंक बदले जा सकते हैं बट लगाने का तरीका जो है वो सेम ही रहता है। सो आप लोग इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि किसी एक का वर्णन कीजिए। जो आपका पावर प्लांट चैप्टर है लास्ट में, उसमें आपका हाइड्रो थर्मल और न्यूक्लियर में से किसी एक का आपको डिस्क्राइब करना है। कभी कभी तो आपसे एक स्पेशली एक ही पूछ लिया जाता है बट जब एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट रहा होगा, क्योंकि तीनों दिया था, किसी एक ही का सबको सॉल्व करना था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी उन स्टूडेंट को। सो आप लोग भी तीनों को पढ़िएगा। अगर स्पेशली एक पूछेगा तो कोई भी पूछ सकता है। अगर ऐसे आता है कि किसी एक को डिस्क्राइब कीजिए तो आपको जो मन में आएगा तीनों में से कोई आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर आप जनरल इंजीनियरिंग अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हैं तो जनरल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट होगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका सिविल का पोर्शन आता है। और ध्यान दीजिए आप लोग इस कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि हम अगर मैकेनिकल के हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल और ये पढ़ना है, कुछ नहीं। आपको जो जनरल इंजीनियरिंग सिलेबस है बुक है इसका टोटल एग्जाम देना है। उसमें आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन का भी सिविल का भी दोनों कंबाइन रहेगा, दोनों का एग्जाम आपको देना रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो BMEE नाम से उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो BMCE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ऐसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो तैयारी कीजिए, पहले से ही पता ही है, आपका टाइम टेबल भी आ ही चुका है। तैयारी कीजिए अच्छे से और लग जाइए अपने एग्ज़ाम के लिए। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो देखिए इसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट कह रहा है कि सिविल कार्यों में जो पत्थर चूने और लकड़ी के गुण होते हैं इनके क्या क्या यूज किए जाते हैं उसमें सिविल कार्यों में, तो इसको टोटल आपको लिखना रहता है। ये आपका देखिए सिविल वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कह रहा है कि जो सॉइल की बियरिंग क्षमता होती है वो कितनी होती है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन करना है। साथ ही साथ इसमें और पूछा गया है कि जो फाउंडेशन की डिज़ाइन की जाती है उसके महत्व, उसमें जो सॉइल की बियरिंग क्षमता होती है उसके क्या महत्व होता है, तो इसको भी आपको डिफाइन करना रहेगा। 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 आपको दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी भारी मैकेनिकल झुलाव वाली मशीन के लिए किस प्रकार के फाउंडेशन की हमें आवश्यकता होती है और पाइल नींव क्या होती है। तो जब आप फाउंडेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, नींव वाला चैप्टर, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप लोग अपना तैयार कीजिए। और बता देते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो 20 से 30% क्वेश्चन के टाइप तो पहले साल के क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। सो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सब पढ़िएगा, पूरे टॉपिक को जरूर पढ़िएगा और अपने एग्जाम में अच्छा करके ज़रूर आइएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी आपके 3 क्वेश्चन हैं जिसमें 2 ही आपको करने रहते हैं। फर्स्ट कह रहा है जो कंक्रीट होते हैं उसके विभिन्न ग्रेड कौन कौन से होते हैं, तो ग्रेडिंग की जाती है कंक्रीटों की, तो उसकी ग्रेड क्या है इसको समझाना रहेगा। फिजिकल फील्ड और फिजिकल फील्ड में टेस्टिंग क्या होती है किसी भी कंक्रीट का, आपको इसको भी डिफाइन करना रहेगा। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि जो वाटर एंड सीमेंट का रेशियो होता है वो कितना होता है, उसका क्या महत्व होती है, और कंक्रीट की क्योरिंग क्यों की जाती है, क्योरिंग क्या होता है, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर पूछने का तरीका एग्जामिनर का अलग रहा तो पूछ सकता है कि क्योरिंग क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो में, तो आपको बताना पड़ेगा। सो आप इसको भी ज़रूर पढ़ कर आ जाइएगा एग्जाम में। इसके साथ ही साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RCC क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में इसके क्या क्या यूजेज होते हैं उसको समझाइए। तो इसको आप लोग तैयार कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, एक बार इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपको बता देते हैं 20+ क्वेश्चन हम आपको देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ज़रूर उसको पढ़िएगा। आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये मॉडल पेपर भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए और अपना एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम आने वाली कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।